Dear students, Assalamu alaikum. My name is Professor Abdul Ghafoor and I am your physics tutor. Dear students, आज के हमारे टॉपिक बाय टॉपिक न्यूमेरिकल सीरीज का टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी और ये इस टॉपिक की पहला पार्ट है जिसमें हम न्यूमेरिकल्स करेंगे पास पेपर के। तो आइए स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल। अगर आपने इससे पहले डिफरेंट टॉपिक्स के न्यूमेरिकल नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। आज जिन हम न्यूमेरिकल्स को करेंगे उन न्यूमेरिकल का ताल्लुक ओहम्स लॉ से है और फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस से है। अगर हम बात ओहम्स लॉ की करें तो ओहम्स लॉ का फार्मूला है V = IR, जिसमें V वोल्टेज है, I करंट है और R रेजिस्टेंस है। अभी जो रेजिस्टेंस है ये डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जिसमें लेंथ ऑफ कंडक्टर और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर शामिल है। तो जो पहला फार्मूला है वो लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है, जिसमें ये जो कंडक्टर है इसकी लेंथ L यहाँ यूज़ की गई है। और अगर ये कंडक्टर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया का है तो इसका फिक्स फार्मूला है जो बराबर होता है πr² के। और तीसरा फैक्टर जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है टेम्परेचर का, जिसका फार्मूला है RT = R0 1 + α ΔT, जिसमें RT का मतलब है रेजिस्टेंस एट पर्टिकुलर T टेम्परेचर, जबकि R0 का मतलब है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अल्फा एक कांस्टेंट की वैल्यू है और डेल्टा T डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर को शो करता है। और ये डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर T - 0 के इक्वल होगा, यानी आप यहाँ T की वैल्यू भी रख सकते हैं डेल्टा T की जगह पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स को। पहला न्यूमेरिकल 1995 से, अ प्लेटिनियम वायर ऑफ डायमीटर 0.2 मिलीमीटर इज वांट टू मेक रेजिस्टर ऑफ 40 ओहम। हाउ लॉन्ग इज वायर नीडेड फॉर दिस पर्पस? कांस्टेंट रो की वैल्यू गिवन है 11 exp -8 ओहम मीटर। प्लैटिनियम वायर का डायमीटर गिवन है 0.2 मिलीमीटर, जबकि हमें फार्मूले में रेडियस की ज़रूरत होती है, तो रेडियस इज़ द हाफ ऑफ डायमीटर। तो 0.2 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, ये हो गया 0.1 मिलीमीटर, जबकि मिलीमीटर होता है 10⁻³ तो ये हमारा रेडियस मीटर में कन्वर्ट हो गया। जबकि रेजिस्टेंस गिवन है वायर की 40 ओहम और हमें कहा गया है कि कितनी लेंथ चाहिए वायर की इस 40 ओहम रेजिस्टेंस को बनाने के लिए। कांस्टेंट की वैल्यू रो एग्जाम में हमेशा गिवन होती है 11 exp -8 ओहम मीटर प्लैटिनियम के वायर की रेजिस्टिविटी है। फार्मूला हमारे पास है R = ρL/πr² का। πr² हमने यूज़ किया है सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले कंडक्टर के लिए। तो रेडियस चूँकि हमें गिवन है तो हमने A की जगह पर यहाँ πr² यूज़ किया है। अब इसको अरेंज कर लेते हैं फॉर द लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो फार्मूले में अब अरेंज के बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जो डेटा में गिवन है, और इसको विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर आप भी सॉल्व कीजिए। और मैं भी यहाँ रिजल्ट लिख लेता हूँ कि लेंथ आ गई 11.4, और आप यहाँ पॉज करके चेक कीजिए कि ये करेक्ट आंसर है कि नहीं। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 2, कॉपर वाइंडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 60 ओहम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। After running for some time, its resistance becomes 71 ohm. What is the temperature of winding? अल्फा की वैल्यू 0.0039 पर डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है, और ये क्वेश्चन कराची बोर्ड के मॉडल पेपर में 2001 के अंदर पूछा गया था। तो आइए डेटा बनाते हैं। दो तरह की रेजिस्टेंस यहाँ गिवन है। एक रेजिस्टेंस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जिसकी वैल्यू है 60 ओहम, तो R0 हो गई 60 ओहम, जबकि जिस टेम्परेचर को हमें फाइंड करना है उसकी रेजिस्टेंस दी हुई है 71 ओहम। तो RT बराबर हो गया 71 ओहम, यानी रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेंटीग्रेड, और इसी T की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। जबकि कांस्टेंट की वैल्यू अल्फा, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी 0.0039 पर डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है हमें। तो आइए फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला RT = R0 1 + अल्फा। डेल्टा T यहाँ होता है, लेकिन डेल्टा T चूँकि T - 0 है जो कि T के बराबर होता है, तो हमने डायरेक्ट यहाँ T की वैल्यू यूज़ की है। तो अब RT और R0 की वैल्यू चूँकि गिवन है तो हमने अल्फा के साथ इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। 60 को ब्रैकेट से पहले मल्टीप्लाई कर दिया, तो 60 × 160 होता है, और 60 × 0.0039 T हो गया 0.234 T। 60 को सब्ट्रैक्ट किया दोनों साइड पर, तो 71 - 60 11 हो गया। उसको हमने 0.234 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ टेम्परेचर हमें मिल गया 47 डिग्री सेंटीग्रेड।
Now numerical number 3. The resistance of a tungsten wire used in the filament of 60 watt bulb is 240 ohm. When the bulb is hot and the temperature is 2020 degrees centigrade, what would you estimate its resistance at 20 degrees centigrade? For tungsten filament अल्फा की वैल्यू है 0.0045 पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्वेश्चन है 2002 प्री इंजीनियरिंग का और 2015 के सप्लीमेंट में भी आया था और ये बुक का टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन भी है। अब यहाँ आपको एक रेजिस्टेंस गिवन है, पावर की वैल्यू पहले नोट कर लेते हैं, वैसे इसका यूज नहीं है यहाँ फार्मूले के अंदर, जबकि रेजिस्टेंस 240 ओहम उस वक्त ही जब टेम्परेचर था 2020 डिग्री सेंटीग्रेड, तो R 2020 बराबर हो गया 240 ओहम। जबकि हमें रेजिस्टेंस फाइंड करनी है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये हो गया R20 यानी रेजिस्टेंस एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अल्फा की वैल्यू हमने नोट कर ली और आइए फिर फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। याद रहे कि जो अल्फा की वैल्यू है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, जो इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। अगर यहाँ मेंशन होता तो फिर हम उसी के लिहाज से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते, जो आगे क्वेश्चन आएगा उसमें हम देखेंगे। तो आइए पहले निकालते हैं R0 की वैल्यू यानी रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो R 2020 बराबर होता है R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यहाँ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर कितना होगा, तो यहाँ देखिए दो टेम्परेचर लिखे हुए, एक RT के साथ 2020 और एक R0 के साथ 0। इन दोनों का डिफरेंस असल में डेल्टा टी के इक्वल होगा। तो डेल्टा टी की वैल्यू आ गई 2020 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि R20 की वैल्यू हमें गिवन है और R0 फाइंड करना है, तो हमने फार्मूले को R0 की फॉर्म में अरेंज कर लिया और उसके बाद जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट की R20 की तो 240 है, 1 प्लस अल्फा की वैल्यू और डेल्टा टी की वैल्यू भी यहाँ रख ली। तो पहले डिनोमिनेटर को हमने सॉल्व कर लिया, 10.292 आ गया और उसके बाद 240 को जब 10.292 से डिवाइड किया तो रेजिस्टेंस आ गई 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 23.32 ओहम। अब जब R0 पता चल गया तो हम R20 भी फाइंड कर सकते हैं यानी रेजिस्टेंस एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। सेम फार्मूला यूज होगा, बस R20 की जगह हम लिखेंगे R20 यानी रेजिस्टेंस एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब इस मरतबा जो डेल्टा टी होगा तो R के साथ देखें एक 20 लिखा है और एक 0 है, तो डेल्टा टी हो गया 20 माइनस 0 यानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो R0 की वैल्यू 23.32 हम निकाल चुके हैं। अल्फा और डेल्टा टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया, 1 प्लस 0.0046 मल्टीप्लाई बाय 20 का आंसर आया 1.092 और उसके बाद इसको जब मल्टीप्लाई किया 23.32 से तो रेजिस्टेंस आ गई 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25.5 ओहम। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 4. A 50 ohm resistor is to be wound with a platinum wire 0.1 mm in diameter. How much wire is needed? रो की वैल्यू गिवन है 11 एक्सपोनेंट माइनस 8 ओहम मीटर। ये क्वेश्चन है 2003 प्री इंजीनियरिंग, 2015 और 2019 के सप्लीमेंट का और इससे मिलता जुलता क्वेश्चन हमने शुरू में किया था। तो पहले रेजिस्टेंस की वैल्यू लिख लेते हैं 50 ओहम, फिर डायमीटर जो गिवन है प्लैटिनियम का वो है 0.1 मिलीमीटर, हमें रेडियस की जरूरत पड़ेगी तो रेडियस होता है हाफ ऑफ डायमीटर, तो 0.1 डिवाइड बाई 2 हो गया 0.05 मिलीमीटर और मिली का मतलब होता है एक्सपोनेंट माइनस 3, तो ये हो गया 0.05 एक्सपोनेंट माइनस 3 मीटर। जबकि हमें लेंथ फाइंड करनी है, हाउ मच वायर इज नीडेड का मतलब है लेंथ ऑफ वायर फाइंड करना है। कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, रेजिस्टिविटी 11 एक्सपोनेंट माइनस 8 ओहम मीटर और ये प्लैटिनियम वायर के कांस्टेंट की वैल्यू है। तो फार्मूला है हमारे पास R इज इक्वल टू रो L अपॉन पाई आर स्क्वायर जो कि क्रॉस सेक्शनल एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने इस फार्मूले को पहले अरेंज कर लिया L के लिए और उसके बाद जो वैल्यू गिवन है उसको सब्स्टिट्यूट किया और विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर जब इसको हमने सॉल्व किया तो लेंथ आ गई 3.57 मीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5. Find the potential difference across the ends of a copper wire 1.5 meter long to maintain a steady current of 1.5 ampere in it. The radius of wire is 0.5 centimeter. जबकि रेजिस्टिविटी की वैल्यू कांस्टेंट की गिवन है। ये क्वेश्चन है 2005 सप्लीमेंट का। हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने का मतलब है हमें ओम्स लॉ यूज करना होगा, V इज इक्वल टू I इंटू आर। आई की वैल्यू गिवन है लेकिन R गिवन नहीं है। R की जगह पर उन्होंने कुछ और फैक्टर्स दिए हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लेंथ की वैल्यू दी है 1.5 और रेडियस की वैल्यू दी है, जबकि करंट हमें V इज इक्वल टू आई आर में यूज करना होगा फाइनल। तो रेडियस की वैल्यू है 0.5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में हमने कन्वर्ट किया 100 से डिवाइड करने के बाद
कांस्टेंट की वैल्यू, रेजिस्टिविटी की 1.6 एक्सपोनेंट -8 ओहम मीटर गिवन है। तो पहले हम फाइंड करेंगे रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का फार्मूला रो एल अपॉन ए यानी पाई आर स्क्वायर, और यहाँ एल आर और रो की वैल्यू जब हमने सब्स्टिट्यूट की और विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर जब सॉल्व किया तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई 3.1 एक्सपोनेंट -4 ओहम। जब रेजिस्टेंस आ गया तो करंट दिया हुआ था, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वोल्टेज आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू आई इंटू आर, आई की वैल्यू 1.5 एम्पियर, जबकि रेजिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया 3.1 एक्सपोनेंट -4, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो वोल्टेज आ गया 4.59 एक्सपोनेंट -4 वोल्ट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, a 50 ohm resistor is required for a copper wire 0.2 millimeter in diameter. What is the length of wire needed? अगेन ये देखें लेंथ वाला क्वेश्चन बार बार आ रहा है, लेकिन मटेरियल सिर्फ यहाँ चेंज है। अब यहाँ कॉपर वायर है और ये क्वेश्चन 2006 और 2013 सप्लीमेंट का। तो रेजिस्टेंस गिवन है 50 ओम, जबकि डायमीटर है 0.2, रेडियस की जरूरत पड़ेगी तो रेडियस इज द हाफ ऑफ डायमीटर, तो 0.2 डिवाइड बाई 2 हो गया 0.1 मिलीमीटर, और मिली का मतलब होता है एक्सपोनेंट -3, तो रेडियस आ गया 0.1 एक्सपोनेंट -3 मीटर। जबकि लेंथ फाइंड करनी है और रेजिस्टिविटी कांस्टेंट 1.6 एक्सपोनेंट -8 कॉपर की यहाँ गिवन है। फार्मूला हमने यूज करना है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। पहले इसको हमने अरेंज कर लिया लेंथ के लिए, फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर जब सॉल्व किया तो लेंथ आ गया 98.1 meter. Now numerical number 7. A rectangular block of iron has the dimension 1.2 centimeter into 1.2 centimeter into 15 centimeter. और पहले पार्ट में पूछा गया what is the resistance of the opposing square ends, और सेकेंड पार्ट है what is the resistance between two of the rectangular faces. जबकि रो की वैल्यू रूम टेम्परेचर गिवन है 9.6 एक्सपोनेंट -8 ओहम मीटर। ये क्वेश्चन है 2008 का। डेटा में हम सबसे पहले जो डायमेंशन गिवन है उसको लिख लेते हैं 1.2 सेंटीमीटर इंटू 1.2 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, यानी एक ऐसा रेक्टेंगल ब्लॉक है जिसका स्क्वायर वाली साइड की डायमेंशन 1.2 इंटू 1.2 सेंटीमीटर, जबकि इसकी लेंथ जो है वो 15 सेंटीमीटर दी हुई है। तो ये एक ब्लॉक है जिसकी डायमेंशन यहाँ लिखी हुई है, और हमें कहता है कि रेजिस्टेंस फाइंड करने पहले पार्ट में इसकी जो स्क्वायर वाली साइड्स हैं इसके दरमियान, तो हमने उसका नाम दे दिया RS का, यानी रेजिस्टेंस ऑफ स्क्वायर एंड्स। जबकि दूसरा पार्ट है रेजिस्टेंस इनके रेक्टेंगल के दरमियान, ये जो सामने आपको रेक्टेंगल एरिया नज़र आ रहा है और इसके पीछे इनके बीच में रेजिस्टेंस क्या होगी, वो हो गई RR, यानी रेक्टेंगल साइड्स की रेजिस्टेंस। जबकि कांस्टेंट की वैल्यू रूम टेम्परेचर पर 9.6 एक्सपोनेंट -8 ओहम मीटर दी हुई है, उसको हमने नोट कर लिया। तो पहला पार्ट हमें करना है RS यानी रेजिस्टेंस ऑफ स्क्वायर साइड्स की मालूम करने के लिए। उसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे RS इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए का। ए कौन सा होगा, तो स्क्वायर का एरिया होगा, जबकि लेंथ इसकी 15 सेंटीमीटर होगी। तो इस फार्मूले में हमने ए की वैल्यू नोट कर ली 1.2 इंटू 1.2 सेंटीमीटर, जो उसको मल्टीप्लाई करने पर 1.44 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया मिल गया, और उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 2 मरतबा हमने 100 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 1.44 एक्सपोनेंट -4 मीटर स्क्वायर। जबकि लेंथ की वैल्यू है यहाँ 15 सेंटीमीटर। अभी एरिया और लेंथ की वैल्यू कांस्टेंट के साथ जब हमने फार्मूले में पुट कर दिया और उसको सॉल्व किया तो रेजिस्टेंस ऑफ स्क्वायर एंड्स मिल गई हमको 1.02 एक्सपोनेंट -4 ओहम। अब दूसरे पार्ट में हमें रेजिस्टेंस निकालनी है रेक्टेंगुलर साइड की, तो उसके लिए फार्मूला है RR इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। इस मरतबा ए और एल जो है वो चेंज हो जाएंगे, क्योंकि ये रेक्टेंगल का एरिया यूज़ करेंगे और लेंथ इस्तेमाल करेंगे 1.2 सेंटीमीटर, जो दो रेक्टेंगल के दरमियान की लेंथ है। तो यहाँ एरिया बन जाएगा 1.2 मल्टीप्लाई बाय 15 सेंटीमीटर, जो इस रेक्टेंगल का एरिया है, जो कि हो जाता है 1.2 मल्टीप्लाई बाय 15 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ट्वाइस 100 से डिवाइड करने पर ये बन गया मीटर स्क्वायर में 18 एक्सपोनेंट -4 मीटर स्क्वायर। जबकि दोनों रेक्टेंगल के दरमियान जो लेंथ है वो है 1.2 सेंटीमीटर, जो कि मीटर में बन जाएगी 0.012 मीटर। अब एरिया और लेंथ की वैल्यू को हमने फार्मूले में पुट कर दिया, और उसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास रेक्टेंगल साइड्स की रेजिस्टेंस मिल गई 6.4 एक्सपोनेंट -7 ओहम। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 8, a resistor is made by using a 50 meter nichrome wire of diameter 0.8 meter at 0 degree centigrade.
कैलकुलेट इट्स रेजिस्टेंस एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। दो कांस्टेंट रो यानी रेजिस्टिविटी और कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस गिवन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो यहाँ आप देखिए क्वेश्चन में मेंशन है कि ये दोनों कांस्टेंट 0 डिग्री पर हैं, जबकि कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसमें मेंशन नहीं है, तो हम उसमें अज्यूम कर लेते हैं कि वो दोनों कांस्टेंट 0 पर होंगे। ये क्वेश्चन है 2009 और 2018 सप्लीमेंट का। तो सबसे पहले हमें लेंथ गिवन है 50 मीटर और डायमीटर है 0.8 मिलीमीटर, जिसको हम रेडियस में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि रेडियस होता है डायमीटर का हाफ। तो 0.8 डिवाइड बाई 2 हो गया 0.4 मिलीमीटर और मिली का मतलब होता है -3, तो ये हो गया 0.4 एक्सपोनेंट -3 मीटर। जबकि रेजिस्टेंस फाइंड करनी है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये हो गया R50। दोनों कांस्टेंट की वैल्यू हमने नोट कर ली और फार्मूला इस्तेमाल करेंगे पहले हम रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड का, जिसमें लेंथ और डायमीटर चूंकि 0 पर हैं तो उसकी वैल्यू हमने फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दी और जब इसको सॉल्व किया तो रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री हमें मिल गई 109 ओहम। अब जब रेजिस्टेंस R0 मिल गया तो हम R50 निकाल सकते हैं टेम्परेचर वाले फार्मूले से। R50 = R0 1 + अल्फा डेल्टा टी। यहाँ डेल्टा टी की वैल्यू, यहाँ दो टेम्परेचर हैं R के नीचे लिखे हुए, इनका डिफरेंस होगा यानी 50 - 0 जो कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है। तो R0 और 50 की वैल्यू कांस्टेंट के साथ मैंने लिखी, पहले ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई किया 109 से, तो रेजिस्टेंस एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड मिल गई 110 ओहम। Now numerical number 9. A 40 ohm resistor is prepared with the platinum wire having diameter 0.1 millimeter. Calculate the length of wire. और यहाँ कांस्टेंट है प्लैटिनियम का रो 11 एक्सपोनेंट -8 ओहम मीटर। ये है क्वेश्चन 2010 सप्लीमेंट का और टेक्स्ट बुक का 13.12। तो 40 ओम रेजिस्टर गिवन है, डायमीटर 0.1 है जिसको हम रेडियस में कन्वर्ट कर लेंगे। 0.1 डिवाइड बाई 2 को 0.05 मिलीमीटर हो गया और मिली का मतलब एक्सपोनेंट -3 होता है, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। लेंथ फाइंड करनी है और कांस्टेंट की वैल्यू रेजिस्टिविटी की हमें गिवन है, तो हमने फार्मूला यूज़ किया R = ρ L/πr²। इसको लेंथ के लिए अरेंज कर लिया और जितनी वैल्यू दी हुई है जब उसको सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो लेंथ मिल गई हमें 2.85 मीटर। ना क्वेश्चन नंबर 10। A rectangular bar of iron is 2 cm into 2 cm in cross section and 20 cm long. What is the resistance of bar at 500 degree centigrade if rho is equal to 11 minus 8 ohm meter and alpha is equal to 0.0052 per Kelvin? ये है 2011, 2014 और 2019 का क्वेश्चन। एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जिसका एरिया की साइज हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर × 2 सेंटीमीटर, ये हो गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए ट्वाइस 100 से डिवाइड कर दिया तो बन गया 4 एक्सपोनेंट -4 मीटर स्क्वायर। जबकि लेंथ गिवन है 20 सेंटीमीटर जो कि बराबर होगी 0.2 मीटर की और हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये हो गया R500। दो कांस्टेंट की वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है उसको हमने यहाँ नोट कर लिया। तो पहले हम मालूम करेंगे रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री जिसका फार्मूला है ρ L/A यानी πr²। तो यहाँ चूंकि हमें एरिया गिवन है तो हम πr² की जगह A यूज़ करेंगे। तो L, A और ρ की वैल्यू हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी और जब सॉल्व किया तो हमारे पास रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री R0 मिल गया 5.5 एक्सपोनेंट -5 ओहम। अब R0 की मदद से हम निकालेंगे R500, लेकिन उसके लिए पहले डेल्टा टी की ज़रूरत होगी। तो R के नीचे जो टेम्परेचर है उसका डिफरेंस बन गया 500 - 0 यानी 500 डिग्री सेंटीग्रेड। जब इसको हमने सब्स्टिट्यूट किया R0 जब निकाला था उसको और 500 के साथ कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दी, ब्रैकेट पहले सॉल्व किया जो कि 3.6 है और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 5.5 - 5 से, तो हमें रेजिस्टेंस मिल गई 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1.98 एक्सपोनेंट -4 ओहम। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 11। The resistance of a tungsten wire is 200 ohm when it is heated at 2000 degree centigrade. What would be its resistance at 20 degree centigrade? जबकि अल्फा की वैल्यू 0.005 पर डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है और ये भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होनी चाहिए, यहाँ मेंशन नहीं है। तो हमें 2000 की रेजिस्टेंस यानी R2000 गिवन है 200 ओम, जबकि R20 यानी रेजिस्टेंस है 20 डिग्री फाइंड करना है और कांस्टेंट की वैल्यू 0.005 पर डिग्री सेंटीग्रेड को हमने नोट कर लिया। तो हमें पहले निकालना होगा R0 की वैल्यू और R0 की वैल्यू हम निकालेंगे R2000 के फार्मूले से। तो R2000 = R0 1 + अल्फा डेल्टा टी में डेल्टा टी की वैल्यू होगी
2000 माइनस 0 यानी 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पहले फार्मूला हमने अरेंज कर लिया R0 के लिए, R 2200 है और अल्फा और डेल्टा टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। पहले हमने 1 प्लस 0.05 इंटू 2000 को सॉल्व किया जो कि 11 के इक्वल है, और 200 डिवाइड बाई 11 किया तो R0 हो गया 18.2 ओहम। जब R0 मिल गया तो अब R20 हम इजीली निकाल सकते हैं टेम्परेचर डिफरेंस के फार्मूले से। इसमें वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे R0 की 18.2 और डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर यहाँ हो गया 20 माइनस 0 जो कि 20 के इक्वल है। और जब हमने पहले ब्रैकेट सॉल्व करके 18.2 से मल्टीप्लाई किया तो रेजिस्टेंस एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड मिल गया 20 ओहम। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 12, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 3 मीटर एंड डायमीटर 2 मिलीमीटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि रो की वैल्यू रेजिस्टिविटी है 1.6 x - 8 ओहम मीटर। रेजिस्टेंस फाइंड करनी है आर की वैल्यू और वो भी 0 डिग्री पे फाइंड करना है, तो हमें 0 लिखने की ज़रूरत यहाँ नहीं है क्योंकि दूसरा टेम्परेचर तो है ही नहीं कि हम यहाँ 0 मेंशन करें, लेकिन अगर कर भी देंगे तो वो भी बिल्कुल सही होगा। जबकि लेंथ 3 मीटर है और डायमीटर 2 मिलीमीटर है, जिसको रेडियस में हम कन्वर्ट करेंगे डिवाइड करके 2 से, तो 1 मिलीमीटर बन गया और 1 मिलीमीटर होता है 1 x - 3 मीटर के। कांस्टेंट की वैल्यू हमने लिख ली और फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया, R इज इक्वल टू या R0 इज इक्वल टू रो L अपॉन पाई आर स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और पहले हमने न्यूमिनेटर को ऊपर मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया और फिर डिनोमिनेटर को हमने सॉल्व किया। देन डिवाइड करने के बाद R की वैल्यू हमें मिल गई 0.0153 ओहम। ये जितने भी कैलकुलेशन में डायरेक्टली सॉल्व करके दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, डियर स्टूडेंट्स आपने इसको पॉज करके अपने कैलकुलेटर से कंफर्म करके निकालते जाना है। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 13, फाइंड द रेजिस्टेंस एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ अ सिल्वर वायर 1 मिलीमीटर इन डायमीटर एंड 1000 सेंटीमीटर लॉन्ग। रो और अल्फा की वैल्यू हमें गिवन है, जबकि ये क्वेश्चन है 2016 का। तो हमें रेजिस्टेंस फाइंड करनी है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये हो गया R100, जबकि डायमीटर है 1 मिलीमीटर जिसको रेडियस में कन्वर्ट करने के लिए 2 से डिवाइड कर दिया तो ये होगा 0.5 मिलीमीटर और इसको मीटर बनाया तो ये हो गया 0.5 x - 3 मीटर। जबकि लेंथ गिवन है 1000 सेंटीमीटर जिसको 100 से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया 10 मीटर। दो कांस्टेंट रो और अल्फा की हमने नोट कर ली वैल्यू। पहले हम निकालेंगे R0 रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो गया R0 इज इक्वल टू L अपॉन पाई आर स्क्वायर, जिसमें वैल्यू जो गिवन है उसको सब्स्टिट्यूट किया और सॉल्व किया तो रेजिस्टेंस 0 वाली मिल गई 0.193 ओहम। अब 0 के बाद हम R100 इजीली निकाल सकते हैं। R100 इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी में डेल्टा टी की वैल्यू 100 माइनस 0 के बराबर, जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल है। अब हमने यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और पहले ब्रैकेट सॉल्व करके जब 0.193 से मल्टीप्लाई किया तो हमें रेजिस्टेंस एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड मिल गई 0.267 ओहम। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 14, द रेजिस्टेंस ऑफ अ प्लैटिनियम resistor thermometer is 200 ohm at 0 degree centigrade and 257.6 ohm when immersed in a hot bath. What is the temperature of the bath? अल्फा की वैल्यू गिवन है, ये है 2017 का क्वेश्चन। दो रेजिस्टेंस है, एक का टेम्परेचर गिवन है और एक का फाइंड करना है। तो जो टेम्परेचर 0 डिग्री है उसकी रेजिस्टेंस हो गई 200 ओहम यानी R0 200 ओहम है, जबकि जिस टेम्परेचर को हमें फाइंड करना है उसकी रेजिस्टेंस है 257.6 ओहम और उसको हमने T से रिप्रेजेंट कर लिया। इस T की वैल्यू को हमें फाइंड करना है, जबकि कांस्टेंट की वैल्यू अल्फा 0.00392 पर डिग्री सेंटीग्रेड है। हमने फार्मूला इस्तेमाल किया RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T यहाँ यूज कर रहे थे, अब हम यहाँ T इस्तेमाल करेंगे क्योंकि डेल्टा T माइनस 0 T के बराबर ही होता है। तो सिंपली हमने RT और R0 की वैल्यू रखी और कांस्टेंट 0.00392 दिया हुआ है उसको भी हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। पहले 200 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 200 प्लस 0.784 T। 200 दोनों साइड पर माइनस कर दिया तो 257.6 माइनस 200 बन गया 57.6 और यहाँ 0.784 से दोनों साइड पर डिवाइड किया तो टेम्परेचर मिल गया हमें 73.5 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 15, a solenoid is constructed from a wire of length 15 meter and diameter 0.1 millimeter made from platinum. Calculate the resistance of a wire at 0 डिग्री सेंटीग्रेड and 40 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों कांस्टेंट की वैल्यू आपको गिवन है, ये है 2017 सप्लीमेंट का क्वेश्चन। लेंथ गिवन है 15 मीटर,
जबकि डायमीटर है 0.1 जिसको हमने रेडियस में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि रेडियस होता है डायमीटर का हाफ। जबकि हमें रेजिस्टेंस फाइंड करनी है 0 पर और 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। दोनों कांस्टेंट की वैल्यू हमने नोट कर ली। पहले हम निकालेंगे रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर का फार्मूला हमने लगाया, वैल्यू गिवन थी उसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, पहले न्यूमिनेटर और फिर डिनोमिनेटर को पहले सॉल्व करके डिवाइड किया, तो रेजिस्टेंस आ गई 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 210 ओहम। रेजिस्टेंस यहाँ भी आप पॉज करके इसको चेक कीजिए कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं। अब हम निकालेंगे आर 40 डिग्री सेंटीग्रेड यानी रेजिस्टेंस आर 40 पर। तो फार्मूला R0 जो कि हमने निकाला है 210 और डेल्टा टी की वैल्यू 40 माइनस 0 यानी 40 की वैल्यू अल्फा कांस्टेंट के साथ जब हमने रखी और ब्रैकेट को पहले सॉल्व करके 210 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो रेजिस्टेंस आ गई 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर 243 ओहम। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ 15 meter long copper wire 0.5 millimeter diameter to maintain steady current of 4 ampere. Resistivity of copper केवन है 1.54 (x⁻8 ओम मीटर। ये है 2018 का क्वेश्चन। चूंकि हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है तो ओम्स लॉ में V = IR होता है। I तो गिवन है लेकिन R नहीं गिवन है, तो R की जगह पर इन्होंने हमें लेंथ दी हुई है 15 मीटर, जबकि डायमीटर है 0.5 का, जिसको हमने रेडियस में प्रीवियस न्यूमेरिकल की तरह कन्वर्ट कर लिया और करंट की वैल्यू 4 एम्पियर भी नोट कर ली, जबकि कांस्टेंट की वैल्यू रेजिस्टिविटी 1.54 (x⁻8 ओम मीटर को भी हमने डेटा में लिख लिया। अब हम निकालेंगे पहले रेजिस्टेंस रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर के फार्मूले से। जो वैल्यू गिवन है उसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली सॉल्व करने के बाद जब डिवाइड किया तो रेजिस्टेंस मिल गई 1.18 ओहम। जब रेजिस्टेंस आ गई तो ओम्स लॉ को लगा सकते हैं हम, V = IR, R की वैल्यू और I की वैल्यू 4 एम्पियर दी हुई है, मल्टीप्लाई कर दिया तो वोल्टेज मिल गया 4.7 वोल्ट्स। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 17, ये केपी के बोर्ड का न्यूमेरिकल है जिसमें अब जरा सिचुएशन डिफरेंट है। जो हमने जितने न्यूमेरिकल किए उससे बिल्कुल डिफरेंट था। ये न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। कार्बन इलेक्ट्रोड हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 0.125 ओहम एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो रेजिस्टेंस दी हुई है हमें 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जबकि कोफिशिएंट ऑफ कार्बन है -0.0005 एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब तक जितने न्यूमेरिकल थे उसमें अल्फा की वैल्यू यानी कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस 0 डिग्री पर थी या हमने सपोज की थी, लेकिन यहाँ बाकायदा मेंशन है कि जो अल्फा की वैल्यू है वो एक तो माइनस में है और दूसरा उसका टेम्परेचर 20 है। तो हमें फाइंड करना है रेजिस्टेंस एट 85 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें R0 निकालने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि R20 गिवन है और अल्फ़ा की वैल्यू के साथ R85 हमें फाइंड करना है। चूँकि अल्फ़ा 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है तो फार्मूले में R0 को यूज़ ही करने की ज़रूरत नहीं है। जब R85 = R20 1 + अल्फा डेल्टा टी लिखेंगे तो उसमें डेल्टा टी की वैल्यू यहाँ जो R के साथ दो टेम्परेचर है इसके डिफरेंस की सूरत में हम लिखेंगे। इससे पहले हमेशा हम R0 लिखते थे क्योंकि अल्फा जो है वो 0 डिग्री पे दिया हुआ था या हमने सपोज किया हुआ था, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में मेंशन, तो हमने डेल्टा टी निकाला 65 डिग्री सेंटीग्रेड, फार्मूले में अल्फा के साथ रखा और साथ में R20 की वैल्यू रख दी। ये प्लस इस अल्फा के माइनस की वजह से यहाँ माइनस हो गया। पहले ब्रैकेट हमने सॉल्व कर ली और जब इस ब्रैकेट को हमने 0.125 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास रेजिस्टेंस आ गई 85 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0.121 ओहम। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के न्यूमेरिकल। मुलाकात होगी इसके दूसरे पार्ट में। अल्लाह हाफिज़।